स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेत योनि पे। हम हर रोज एक खौफनाक कहानी लेकर अपने चैनल पर वापस आते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। डर एक ऐसा शब्द है जिसे सब फील करते हैं, लेकिन हमारे समाज की जो मानसिकता है उसके कारण कोई खुल के इस बात को नहीं बता पाता। किसी को किसी जानवर से डर लगता है और किसी को एक ऐसे अस्तित्व से जिसकी वास्तविकता के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। उसको सिर्फ वही कबूल करते हैं जो इन चक्करों में पड़े हुए होते हैं। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर शायद आप भी इस वास्तविकता पर भरोसा कर सकेंगे। दोस्तों, ये कहानी हमारे एक पटना के सब्सक्राइबर ने ईमेल पर बताई है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी भी हम दूसरों तक पहुंचाएं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं पटना के हॉस्टल में रहता हूं, लेकिन अभी भी मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मुझे अभी भी अंधेरों से डर लगता है। बात काफी पुरानी है, जब मैं नानी के गांव गया था। नानी के घर के पीछे बहुत बड़ा आम का पेड़ था। वह आम का पेड़ काफी खतरनाक और भयंकर दिखाई देता था। उस आम के पेड़ के कुछ दूरी से उसके चारों तरफ बांस से एक बाउंड्री बना दी गई थी ताकि कोई उस पेड़ के सामने ना जा सके। वह आम का पेड़ हमेशा आम से भरा रहता था, लेकिन कोई भी उस पेड़ के आम को नहीं खाता था। कोई उस पेड़ की तरफ देखता तक नहीं था। वह पेड़ सिर्फ कीलों से भरा हुआ था। यह कीले देखकर हमेशा मेरे मन में एक जिज्ञासा सी होती है, यह कीले क्यों इस पेड़ पर मारे गए हैं। मैं हमेशा यह सोचता कि ऐसी क्या बात है। इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिलता था। कोई मुझे इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था। लेकिन अब की बार जब मैं नानी घर गया तो पहले से ही मैंने सोचकर तय कर रखा था कि इस सवाल का जवाब तो मैं लेकर ही आऊंगा। आसपास के गांव के लड़कों से मैंने दोस्ती करी और उनसे पूछा कि यह आम के पेड़ में इतने सारे कीले क्यों मारे गए हैं। तो उन्होंने जवाब में कहा कि उनके माँ पिताजी उनको यह बताते हैं कि यह एक तांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें किसी के शरीर से प्रेत को उतार करके एक पेड़ में कील के साथ ठोक दिया जाता है, जिससे वह प्रेत वहीं कैद हो जाता है। और कहा जाता है कि अगर वह कील उस पेड़ से निकल गई तो वह प्रेत आजाद हो जाएगा। यह बात सुनकर मुझे बड़ी हंसी आई, क्योंकि मैं इन सब बातों को नहीं मानता था। मेरे इस व्यवहार को देख उन्होंने मुझसे सिर्फ एक बात कही। उन्होंने कहा, कीले तो बहुत दूर की बात है, अगर तुम उस आम के पेड़ का एक आम भी खा लोगे तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि प्रेत क्या होते हैं। उनकी बातों को गलत साबित करने के लिए मैं उस पेड़ के पास पहुंच गया। मैंने बाउंड्री को जंप मारकर पार किया और जैसे ही मैं उस पेड़ के पास पहुंचा, मानो जैसे मेरे आंखों में धूल चली गई। मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे कानों में चिल्ला रहा हो बार बार, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। अब मैं किसी भी तरह से वहां से भागना चाह रहा था। गलती से भागते वक्त मेरा पैर एक गिरे हुए आम पर पड़ गया था। मैं किसी भी तरह हाफते हाफते घर पहुंचा। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। घर पहुंचते ही मैं बेहोश हो गया। घर वालों ने मुझे बेड पर लेटा दिया था। आंख खुलते ही मैंने सारी बात उन्हें बतानी चाहिए, लेकिन नहीं बताया। मुझे लगा कहीं वो मुझे डांटेंगे या फिर पिटाई भी कर सकते हैं। उस दिन के बाद से मेरी तबीयत बिगड़ गई। मैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ चुका था। मुझे कुछ नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। रात को जब भी माँ लाइट बंद करती तो मुझे ऐसा लगता जैसे कोई आकर मेरे हाथ को खींच रहा है। मैं बहुत डरता। मैं रात भर चिल्लाता रहता। मेरे घर वालों को कुछ ना कुछ ऐसा समझ में आ चुका था जैसे कोई बुरी शक्ति मुझे तंग कर रही हो। मुझे ऐसा लगता
जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। कभी मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मेरे पीठ के ऊपर आकर बैठ गया हो। मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अंधेरों में तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई बुरी शक्ति मेरे शरीर पर काबू कर रही हो। कभी कभी मैं कुछ ऐसी चीजें कर बैठता था जिसकी खबर मुझे बाद में नहीं रहती थी। मैं बहुत ज्यादा इन सब चीजों से परेशान था। मैं जब भी अपने घर वालों को यह बताना चाहता, मैं बोल नहीं पाता। मेरी जबान कांपने लगती। मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुरी शक्ति मुझे घर वालों को यह बात बताने देना ही नहीं चाहती कि मैंने क्या गलती की है। मेरी हालत बद से बदतर होती जा रही थी, लेकिन मेरी नानी माँ को सारी बातें समझ में आ गई थी। उन्होंने पास के ही एक झाड़ फूक करने वाले को घर पर बुलाया। उसने मुझे झाड़ा और उस झाड़ फूक करने वाले ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मंत्र बोलकर कंधे पर जोर से हाथ फेरता। उसके हर बार हाथ फेरने पर मुझे ऐसा लगता जैसे मानो शरीर के ऊपर से 1 केजी वजन कम हो गया हो। उसके हर एक बार मेरे पीठ पर हाथ मारने से मुझे ऐसा लगता जैसे धीरे धीरे मेरे शरीर का सारा बोझ खत्म हो रहा हो। झाड़ फूक खत्म होने के बाद उस तांत्रिक ने बताया कि वह प्रेत आजाद तो नहीं हुआ था, लेकिन उस आम के फल पर लात देने की वजह से मैं आंशिक रूप से उससे जुड़ चुका था। और सिर्फ एक प्रेत नहीं, वहां मौजूद वह सारे प्रेत मेरे शरीर को अपना घर बनाना चाहते थे, लेकिन वहां मौजूद उस पेड़ के कीलों से वह आजाद नहीं हो पा रहे थे। वह चाह रहे थे कि वह मेरी बॉडी पर अपना पूरा काबू करके उस कीलों को वहां से निकलवाना चाह रहे थे। दोस्तों, मैं उस दिन के बाद से मानो मैं बहुत ज्यादा घबराता हूँ और अभी भी कभी ना कभी मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम हर रोज एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।